ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो क्या 4 सीटों के उपचुनाव में भी दल बदल अब चुनावी मुद्दा होगा? नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर से पहले भी कांग्रेस से बीजेपी की तरफ दौड़ने वालों की तादाद क्या बढ़ सकती है? जोबड़ सीट से कांग्रेस से पूर्व विधायक रही सुलोचना रावत को क्या इसकी शुरुआत माना जाए? फिर बजी उपचुनाव की घंटी और कांग्रेस की तरफ से जो पहला विकेट गिरा वो पूर्व विधायक और जोबड़ सीट से कांग्रेस की दावेदार मानी जा रही सुलोचना रावत है। क्या कांग्रेस से बीजेपी में हुई इस एंट्री को शुरुआत माना जाए? हमने हमारा परिवार में हमेशा सेवा करने का ही काम किया है, तो क्या हमने कोई ऐसा नहीं कि हमारी जनता का, हमारे आदिवासी भाइयों का सेवा हो, उनका काम हो, उनका विकास है, उसको थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमने हमेशा सेवा का ही काम किया है। इसलिए मैं यहाँ पर आके मेरे बेटे को सेवा का उसका लाभ मिले और वो आगे बढ़े और हमारे अलीराजपुर और जोबड़ क्षेत्र की आदिवासी जनता का विकास हो। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वीडी शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे काम होए, विकास होए। सुलोचना रावत की बीजेपी की सदस्यता को कांग्रेस ने बिकाऊ की संज्ञा दी है और यहीं से 4 सीटों के उपचुनाव में हो गई बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे की री एंट्री। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के नेता जो जिस प्रकार की बात, अगर मेरी बहन सुलोचना जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को आज सदस्यता ग्रहण की है तो आप कह रहे हैं कि बिकाऊ। ये जनजातीय समाज का अपमान है। मेरी बहन जिसने भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, माननीय मुख्यमंत्री के उन बिंदुओं पर जो गरीबों के कल्याण के लिए, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले हैं, उनके प्रभावित होकर अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, तो आज आपने एक आदिवासी नेतृत्व का, हमारी उस बहन का जो दिन भर उस क्षेत्र में आज से नहीं, जिसके परिवार में 11-10 बार लोग चुनाव जीत करके आए हो, जो सेवा के काम में लगे, उनका आज आप उस बहन का, आदिवासी हमारी उस मातृशक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। सीएम शिवराज ने सुलोचना रावत पर की गई कांग्रेस की टिप्पणी के पलटवार में कमलनाथ से सवाल किया है कि बिकाऊ कहने से पहले अपना घर संभाले कमलनाथ। कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो, बल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो पहले। शर्म नहीं आती है कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं हो। और दिल्ली से लेके भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राज बाबा उदाहरने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहा। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल और हमें दोष दे रहे। कपिल सिब्बल, नटवर सिंह सब लगे। G23 से तो बात करो कमलनाथ, इधर उंगली उठाते हो। अच्छा, मैंने तो कभी बीमार नहीं कहा भैया उनको। अब वही कह रहे हैं कि शिवराज जी बीमार है, मेरे साथ रेस कर लो। अरे मैं रेस करने का बात कभी नहीं करूंगा भाई, मैं दुश्मन थोड़ी हूं। अब ये बात कर रही कांग्रेस। पहले ट्राइबल बेल्ट में कई तरह की गलतफहमियां पैदा की गई। सुलोचना रावत की गिनती कांग्रेस के मजबूत नेताओं में होती है। 1998 में वे पहली बार विधायक बनी। दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री भी बनाई गई। 2018 के चुनाव में सुलोचना रावत के बेटे विशाल सिंह ने दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने कलावती भूरिया को उम्मीदवार बना दिया। दरार उसी वक्त से पड़ गई थी, जिसका नतीजा जोबड़ उपचुनाव से पहले सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल सिंह के दल बदल के साथ सामने आया है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 4 सीटों पर उपचुनाव पर तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन कांग्रेस ने महज एक सीट पर अपना नाम तय किया, जबकि बीजेपी किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। दूसरी तरफ अरुण यादव का चुनाव लड़ने से इनकार और सुलोचना रावत का पार्टी बदल लेना आखिरी मौके पर ऐसे चौंकाने वाले
तस्वीरें आपके सामने हो सकता है आखिर तक बनती रहें जब तक कि वोटिंग ना हो जाए, चूंकि कहा भी जाता है कि सियासत में संभावनाओं की गुंजाइश भी हमेशा रहती है, वैसे ही चौंकाने की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। तो यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं।